आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ पुरानी है, अभी सर्वे तो नहीं हुए हैं, होने चाहिए। सर्वे 3 साल पुराने हैं और अब ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, आप ये मान के चले। तो बात करेंगे इसकी। अल्कोहल कंजम्पशन अगर भारत की बात करें तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। 16 करोड़ भारतीय जो हैं 2019 के सर्वे के हिसाब से 10 से 75 साल का जो एज ग्रुप है उसके बीच में 16 करोड़ भारतीय शराब पी रहे हैं। 2.5 करोड़ के करीब कुछ ना कुछ गांजा या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो ग्लोबल एवरेज 3.5% है। हमारे यहां हर साल 7.5% से राइज हो रहा है। पर कैपिटा कंजम्पशन पर लीटर, हर एक इंसान कितना लीटर कंज्यूम करता है? 2010 तक ये 4 था, 14 तक 5.5 आया, अभी हम 14 लीटर के करीब खड़े हैं, यानी कि बहुत ज्यादा। ये पूरा एक प्रॉपर सर्वे हुआ था, इसका डेटा जो है वो अवेलेबल है। और भारत में लगातार जो दारू हैं अलग अलग तरीके की, बियर तो चलिए छोटा है, वाइन हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, ताड़ी हो गया, आप बस नाम लीजिए, नशे के प्रोडक्ट भारत हाजिर है। नो वंडर की बियर मार्केट इतना बड़ा क्यों है। नो वंडर की भारत ने अल्कोहल पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया है। हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, सिर्फ 770 रुपए का, जिसमें आपको 200+ घंटे लाइव सेशन मिलेंगे। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज मिलेंगी 25 से 35, करंट अफेयर्स, सीसैट आपको दिया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ये सारी चीजें। तो इतना शानदार कोर्स नहीं मिलेगा। 6 महीने की आपकी वैलिडिटी है, 22 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। तो एक चीज आप समझिए कि भारत में इतना ज्यादा अल्कोहल यूज जो हो रहा है बहुत ज्यादा डेंजरस है। पहले हम डेटा देख लेते हैं। डेटा तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। ये 2019 का है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और आपको बता दूं कि सिर्फ 2 लाख हाउस होल्ड में गए हैं, 186 डिस्ट्रिक्ट गए, सिर्फ 186 डिस्ट्रिक्ट, 2 लाख हाउस होल्ड, बहुत बड़ा सर्वे है। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में तो 2 लाख हाउस होल्ड है। हमेशा ऑलवेज जो रिपोर्टेड आंकड़े होते हैं वो सच नहीं होते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते ना। आप सबके घरों में जाते हो। अगर आप ये इंक्लूड कर दो सेंसस में, शराब वाला भी एक सेगमेंट डाल दो, तब आपको पता चलेगा कि भारत में कितने पियक्कड़ बैठे हुए हैं। कुछ लोग ओकेजनली पीते हैं, कुछ लोग बहुत पीते हैं, कुछ लोग दारू को जस्टिफाई करते हैं। भारत कहां जा रहा है, हमारा देश कहां जा रहा है? भगवान राम 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 जपोगे और रात में फिर रावण जैसे काम करोगे, है ना? तो दिन में तो राम है, रात में रावण है। यही दोगलापन है हमारा। शराब कितनी खतरनाक होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जो शराब पे लेक्चर, इस पे बहुत सारे व्यूज भी आए हैं, मिलियंस पे व्यूज गए, आप देख सकते हैं। शराब और स्मोकिंग वो आपके हर एक बॉडी पार्ट को खत्म कर देती है, खराब कर देती है। आपको आर्थिक तरीके से पूरी खत्म कर देती है। सोशल तरीके से शराब पियोगे बवाल होता है। आदमी ज्यादा शराब पीते हैं, औरतें खाली 1% के करीबी शराब, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है ना। अगर 15 साल की बात करें तो 1% औरतें जो है वो शराब पी रही है, 19, और अगर आदमियों की बात करें तो 19%। रूरल में 1.6% है, अर्बन में 0.6% है, और बाकी 99, ये आदमियों की बात करें 19.9 और 16.5% है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप। अब देखो 15 साल से ऊपर अरुणाचल प्रदेश में आधे से ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं। तेलंगाना में 43.4%, सिक्किम 39.9। ये शराब आप देख रहे हो, ठीक है। हर 7वां इंसान शराब पी रहा है अगर हम पूरे भारत की बात करें तो। ये हालात है हमारे, और हमको विश्व गुरु बनना है शराब पी के। प्रधानमंत्री को इस पे एड्रेस करना चाहिए। प्रधानमंत्री को टीवी पे आके बोलना चाहिए कि भैया इनसे दूर रहो। शराब तो बिक रही है, लेकिन उसके जो कंसीक्वेंसेज है वो कितने खराब हो रहे हैं, खतरनाक हो रहे हैं। मैं अन्ना हजारे का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। अन्ना हजारे का गांव है रालेगांव सिद्धि। जब वो वहां पे गए आर्मी से, जब वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने गांव गए, तो उन्होंने देखा कि एक पूरा काला साया उनके गांव पे मंडरा गया है। उनका गांव नशे की चपेट में है। हर घर में शराब पी रहे हैं, हर घर में नशेड़ी गंजेड़ी
कोई अपनी पत्नी को मार रहा है, कोई अपनी पत्नी को बेच रहा है, ये हालत कि पैसे चाहिए, शराब पीनी है। तो उन्होंने एक ड्राइव शुरू की और अगले 1 साल में वो गांव मिसाल बन गया। तो सॉल्यूशन हमेशा हमारे पास रहा है। शराब के बहुत ही खतरनाक इफेक्ट्स होते ही हैं। मर्डर हो जाते भाई शराब को लेकर, दारू को लेकर, मजाक की बात नहीं है। कितना डेंजरस है ये। जिसको शराब नहीं पीनी है उसको दोस्त जबरदस्ती पिला देते हैं तो उसकी लत लग रही है। कुछ लोग कहते हैं भैया हम ओकेजनली पीते हैं। कितने ओकेजनली वाले आपको मिल गए? मुझे तो नहीं मिले। 100 में से 1 या 2 को शायद सेल्फ कंट्रोल होगा, लेकिन बाकी देखिए आप डेली उनकी आदत पड़ी हुई है और आदत पड़ती जा रही है। दुख बढ़ रहा है तो कहते हैं कि हम दुख मिटाने के लिए पीते। भाई दुख मिटाने के लिए योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो जो एजुकेशन है, वो जो शिक्षा है, वो हमने नहीं दी है। हम वो खो गई है, खोती जा रही है। ठीक है। और शराब का नशा बढ़ता जा रहा है। जहां शराब है वहां तो ठीक है, जहां नहीं है वहां पे कालाबाजारी हो रही है। शराब कोई राज्य रोकेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता है। और रोकेगा भी, मान लो कि शराब बैन कर दिया तो ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। तो सरकार कहती है इस पर टैक्स ज्यादा लगा दो। जब भाई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो लगा दो टैक्स, लोग अपने आप ही नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा दिख तो रहा नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई कुछ बिक रहा है तो वो शराब है। नशे के प्रोडक्ट तो आप छोड़ ही दीजिए, गांजा, ओपीएम, हीरोइन, ये सब तो अलग ही बात है। देखिए पंजाब कश्मीर में क्या हालत है। भारत नशेड़ी होता जा रहा है, आपको पता है। बहुत क्लब्स में जाइए आप बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा उठाता है यहां पे यूपी के जो विधायक हैं। उन्होंने कहा था कि यहां पे समिट टावर में आप देखिए, जो 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं वो खड़े नहीं हो पाते हैं पैर पे। उनको पुलिस छोड़ के आती घर में, वो इतना पी लिए होते हैं। शराब को एक एस्केपिज्म माना है। इतनी कम उम्र में अगर आप शराब पी रहे हैं, और ये कहते हैं ना कि एक ट्रेंड बन गया है कि पार्टी है, पार्टी का मतलब क्या है, दारू पिलाओ यार, ये एक ट्रेंड हो गया है। अच्छा लगता है हमको, मजाक होता है, मीम्स बनते हैं, बढ़िया है, लेकिन समाज पे इसका कितना खतरनाक असर पड़ता है। इसी शराब की वजह से कोई किसी को पीट रहा है, घर पे औरतों को पीटा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, गुस्सा उन पे निकाला जा रहा है। जो परिवार की कमाई है वो शराब पे उठाई, तो शराब का बिजनेस तो फल फूल रहा है, लेकिन समाज हमारा खत्म होता जा रहा है। और वही चीज है कि एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मर जाएंगे, तो एक दिन हम मर जाएंगे। तो यही चीज है, और इस नशे के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो भारत में शराब का जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैंने क्या बताया कि वो केसेस है जो रिपोर्टेड हैं। अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितने अनगिनत केसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। किसी पे भी घर में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, तो अगर 20 घर है तो उनमें कम से कम 16 से 17 घर, उनमें से एक तो जरूर बोलेगा कि हाँ भाई हमने शराब पी है। अगर सामने नहीं पी तो चुप के पी है, लेकिन पी जरूर है हमने। शराब से आपके दिल खराब होता है, आपकी नींद खराब होती है, आपके फिजिकल रिलेशंस खराब होते हैं, आपका जो सोशल रिलेशंस है वो खराब होते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे सर, शराबी मिल जाते तो कितनी बढ़िया चीज है। देखिए लोग जो है ना वो आपको ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है। लोग बहकाते हैं, लोगों को ये लगता है, ये साइकोलॉजी होती है कि हम इसमें फंस गए हैं तो ये कैसे बाहर है। अक्सर ये होता है ना, जैसे कोविड में क्या हुआ था कि यार इसको कोविड हो गया है, मतलब, और नहीं मतलब मुझे, मेरे घर में सबको कोविड, तो इसको कोविड क्यों नहीं हुआ है। कई बार ऐसी भावनाएं आने लगती थी। तो वही बात है कि भाई मैं शराब पी रहा हूं तो ये क्यों नहीं पी रहा, इसको शराब पीनी चाहिए, शराब पियो, जबरदस्ती पियो। तो बहुत सारे लोग की साइकोलॉजिकल गेम होता है। ठीक है। तो भाई अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि शराब पियो, तो तुम मेरे बोलने से शराब ना पियो, तुम्हारे बोलने से मैं पी रहा हूं तो मेरे बोलने से तुम नहीं पी सकते। ये कैसी दोस्ती। तो ये समझना होगा हमको। और शराब में हमारे यहां जो अल्कोहल कंटेंट है वो ज्यादा है। रम, विस्की, इन सब में अल्कोहल कंटेंट काफी ज्यादा रहता है, 30%, 40%। लिवर तो खराब होता ही होता है आपका। धीमे धीमे इसकी आदत लग जाती है, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। पिताजी तो पी के पड़े हुए हैं, जो प्रॉब्लम आती है वो परिवार वालों पे आती है कि अब इनको कैसे निकालें इस चीज से। ठीक है। हमारा तो सब बिक जाएगा। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको पहली बात तो जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। नो शराब कैंपेन, नो अल्कोहल डे, कुछ इस तरीके से बनाना। मैं हमेशा बोलता हूं कि अवेयरनेस फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है।
और जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो प्रॉब्लम है। कैंसर हो जाता है, डीएनए में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। शराब से, सायरोसिस से लेकर हार्ट अटैक से लेकर कितनी अनगिनत बीमारियां, मतलब आप ये समझिए कि तो बड़ी महंगी आती है, वो 200, 300, 1000, 1500 इतनी महंगी आती है। कितने लोगों को मैंने देखा है, अच्छे खासे लोग, एक मैं जानता हूं किसी को, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 5-8 साल का, और पिए रहे हैं, और बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन इतना पीता है 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। वो गिन रहा है अपने दिन, और 33-34 साल का है, वो मर गया तो बच्चों की कौन देखभाल करेगा, या पूरे परिवार की कौन? तो अपने लिए तो कम से कम परिवार के लिए छोड़ दो। समझो इस बात को। तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे पीछे जो परिवार, या तो परिवार बनाते नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और डीएनए में चेंज से लेकर कोविड-19, ये तो तब का कोविड-19 का आंकड़ा, मैंने बताया ना कि अभी 2023 का आंकड़ा आप निकालेंगे 23 तक का, तो ज्यादा ही होगा। ये 16 करोड़ से 20 करोड़ हो गया हो, क्योंकि अल्कोहल कंजम्पशन लगातार बढ़ा ही है, ये कम नहीं हुआ है। और अल्कोहल को पूरी तरीके से आप छोड़ दीजिए। यूरोपियन कल्चर तो हमको बर्बाद कर दिया है, यूरोपियन कल्चर ने, आप उसको छोड़िए। लेकिन ये शराब जो है ना, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, है ना, हटा देना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके होश में ना रखे, आपका दिमाग खराब करे, उसको खत्म हो जाना चाहिए। और इसकी ड्राइव जो है वो मैं तो अपील करना चाहूंगा सरकार से, लोगों से, पीएम मोदी से, कि भाई अवेयर करें शराब को लेकर, नशे को लेकर। ये कितना खतरनाक है, ये आगे आने वाले समय में हमको पता चलेगा। और ये हिडन प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। स्पेशली जो अब जैसे जो अमीर हैं और जो गरीब हैं, ठीक है, गरीब तो बहुत सस्ती वाली पीते हैं, कहीं कोई जहरीली शराब पी लेगा, कोई कुछ पी लेगा, और फिर बवाल होता है, बहुत ज्यादा बवाल होता है। वो घर में जाकर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, औरतों को पीटते हैं, मारते, अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वहां पे निकालते हैं। तो ये चीज है। बाकी आप देख सकते हैं ये सब कुछ होता है। बड़ी बड़ी मैंने देखा कि बड़े बड़े जो जगह होती हैं, जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि आगे बढ़ना है, मतलब वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए, इतना बड़ा इसलिए नहीं कर पाए कि वो शराब नहीं पीते थे। बड़ी बड़ी जगहों पे शराब चलती है, आपको अपने बॉस के साथ बैठ के पीनी है, उनको खुश करना है, शराब की बोतल दे दो तो हर कोई खुश हो जाता है। क्या हो रहा है ये? भयानक कलयुग आ गया भाई, ठीक है। अब पहले भी पी जाती थी शराब, उसका तो डेटा हमारे पास नहीं है कि पहले कितनी पी जाती थी, लेकिन एक चीज तो है कि दिमाग पर कंट्रोल होता था पहले ज्यादा लोगों का, ठीक है। ये अभी ज्यादा हमारा दिमाग जो है वो खराब होने शुरू हुआ है। तो ये लेक्चर था, एक अवेयरनेस लेक्चर था ये। तो ये ऑलरेडी, इससे पहले भी मैंने डेटा पे लेक्चर किया ही है, लेकिन ये खतरनाक है क्योंकि लगातार ये शराब कंजम्पशन हमारे यहाँ बढ़ता ही जा रहा है, और भारत सबसे पियक्कड़ देश होता जा रहा है अगर बात करते हैं। थैंक यू सो मच।